हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ और बचे हुए टॉपिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल, जो उन्होंने मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है दोनों की स्टडी ने, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत, वो गाइडलाइंस जो डिसीजन मेकिंग में मदद करती है और मैनेजर को गाइड करती है काम करने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं F.W. टेलर, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं देखते हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वर्कर्स को किसी भी काम को करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी पुरानी हैबिट, जैसे वो काम करते थे पुराने मेथड से, उससे करने की बजाय उन्हें साइंटिफिक मेथड से उस काम को करना चाहिए। जैसे कि पहले जो वर्कर है वो अपने खुद के मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। अभी जो स्टडी करने के बाद एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट किया गया है, उन्हें उस मेथड से उस काम को करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में शांति बना के रखनी चाहिए। वर्कर और मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिठाकर फिर काम करना चाहिए। उन दोनों को एक दूसरे को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, नेसेसरी समझना चाहिए कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। F.W. टेलर ने इसी चेंज इन थिंकिंग को बोला है मेंटल रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल जो है वो टीम वर्क पे फोकस करता है कि काम अकेला करने की बजाय टीम के अंदर मिलके कोऑपरेशन से काम करना चाहिए। सारी की सारी एक्टिविटी मिलजुल कर करनी चाहिए। मैनेजर और वर्कर दोनों को खुद के स्टैंडर्ड इकट्ठे मिलकर सेट करने चाहिए, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि हर एक जो वर्कर है वो ट्रेंड होना चाहिए और उसके अंदर काम करने की अलग अलग स्किल्स है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। उसे राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर अपॉइंट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके वर्क एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना चाहिए, जिसके कारण वर्कर्स बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, जिससे कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। तो ये सब कौन बताते हैं? F.W. टेलर बताते हैं अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। टेलर F.W. टेलर, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और हेनरी फ्यूल, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है, उन दोनों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट को, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनको कंपैरिजन करके समझते हैं कि किसने क्या किया है। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल, दोनों ने क्या किया है? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये आइडियाज़ देते थे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते थे, उनके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते थे। ऐसे इन्होंने मैनेजमेंट को या फिर बिजनेस वर्ल्ड को क्या कहेंगे, ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आइडियाज़ उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल अप्रोच। दोनों के दोनों रियल वर्क सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं। उसी को करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ खुद के प्रिंसिपल डेवलप करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए। इम्पोर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों के दोनों गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहना चाहिए, उनके अंदर रिलेशंस अच्छे होनी चाहिए। अच्छे रिलेशन होंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन अप्रोच। ह्यूमन टच दोनों ने रिकमेंड किया है, चाहे वो टेलर हो चाहे वो फ्यूल हो। फ्यूल अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू बताते हैं, इक्विटी प्रिंसिपल हो गया, डिसिप्लिन प्रिंसिपल हो गया, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, सभी को फेयर रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, डिसिप्लिनली काम होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं। जबकि टेलर है, उन्होंने भी यही बताया है कि कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है मैनेजमेंट और वर्कर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं,
जिससे आइडल वो क्या करेंगे, ह्यूमन अप्रोच की तरफ इशारा दे रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। टेलर और फ्यूल दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट के बनाने के लिए, अलग अलग स्टाइल से उन्होंने बताया है। कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि जो टेलर है वो फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताते हैं, वहीं जो फ्यूल है वो क्या बताते हैं कि जनरल प्रिंसिपल उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क दे रखा है। फंक्शनल फोरमैनशिप में भी हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग इंचार्ज बना देते हैं और उनके अंडर अलग अलग पर्सन स्पेशलिस्ट हायर कर देते हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में भी यही किया जाता है, पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ये थी सिमिलैरिटीज़। अब पढ़ते हैं डिसिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल। इन दोनों ने जो मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है उनमें क्या डिफरेंस है। टेलर जो है वो वर्क और एफिशिएंसी पे काम करता है जो कि फ्लोर लेवल पे नीडेड होती है, जबकि जो फ्यूल है हेनरी फ्यूल वो ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक एक करके इनके डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इन्होंने अपने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनसे हम ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरे हैं हेनरी फ्यूल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। टेलर के जो प्रिंसिपल है ये सब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जबकि जो हेनरी फ्यूल है ये उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड करते हैं। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। टेलर ने इन प्रिंसिपल और जो टेक्निक्स बनाई हैं इन सबको कैसे बनाया है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जबकि जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फोकस। एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं लेबर की, पर जो हेनरी फ्यूल है वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक साइंटिस्ट थे जबकि हेनरी फ्यूल एक प्रैक्टिशनर थे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया जाता। फंक्शनल फोरमैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, जिसके अंदर एक पर्सन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती उन्हें बहुत सारे पर्सन होने के कारण, जबकि हेनरी फ्यूल स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही हायर लेवल पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए। एप्लीकेबिलिटी। टेलर टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें जल्दी सी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता, पर जो प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिए हैं उन्हें वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जो टेक्निक दी उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, पर फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ह्यूमन एलिमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि ह्यूमन को इक्विटी प्रोवाइड या ह्यूमन के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने की बजाय। पर जो हेनरी फ्यूल है वो ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये सब जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको देते हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।